जय हिंद फ्रेंड्स। आज जैसा कि 12 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, तो इसके लिए करंट अफेयर हिंदी और जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और सभी के सभी क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर एसएससी जीडी की एग्ज़ाम की एनालिसिस सबसे पहले और सबसे सटीक दी जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न पूछा गया था, योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी 2022 में, यानी कि किस स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2022 में शपथ ली थी। तो योगी आदित्यनाथ ने, जो कि दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, आदित्यनाथ ने आज दोबारा मतलब यूपी के सीएम पद की शपथ 35 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम से संपन्न हुआ। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल हुए। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण जो है वो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी कहते हैं, वहाँ संपन्न हुआ। तो इकाना स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था? तो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया था 1856 को। अंग्रेजों ने अवध को अपने अधिकार में कर लिया था, यानी कि कब्जा कर लिया था। तो 1856 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपुरा तीनों ओर से किस देश से घिरा है? त्रिपुरा तीनों ओर से किस देश से घिरा है? तो त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश त्रिपुरा के, ऐसे मान लीजिए त्रिपुरा राज्य का कुछ इस प्रकार नक्शा है, तो 3 ओर से बांग्लादेश है और बाकी एक ओर से भारतीय एक राज्य है। तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 36वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कहाँ मनाया गया? यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आयोजित किए गए थे। यह आखिरी बार 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। अगले 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा। यानी कि अगला जो 37वां राष्ट्रीय खेल है वो 2023 में गोवा में होगा, लेकिन 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात में, तो गुजरात आपका राइट आंसर था। अगला अगर पूछेगा 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा, तो 2023 में गोवा में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निशागंधी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी नृत्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम के लोगों का अभिन्न अंग माना जाता है। तिरुवनंतपुरम केरल की एक राजधानी है, केरल की राजधानी है, तो केरल राज्य में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर केरल के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेरी काम किस राज्य से संबंधित हैं? मैरी कॉम जो हैं मुक्केबाज हैं, भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं और किस राज्य से संबंधित है? तो मैरी कॉम महिला मुक्केबाज हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उनका राज्य जो है वो मणिपुर है। वे मणिपुर भारत की मूल निवासी हैं और मणिपुर भारत की ये मूल निवासी हैं, तो मणिपुर से इनका संबंध है। तो मणिपुर राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता का अंत से। अस्पृश्यता का अंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था?
11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। इस योजना में 7 वर्षीय या अधिक के बच्चों व व्यक्तियों की साक्षरता दर को 85% तक बढ़ाना और रोजगार को 700 लाख नए अवसर पैदा करना जैसे मुख्य लक्ष्य थे। तो पंचवर्षीय योजना के इस 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके मुख्य लक्ष्य क्या क्या थे? 7 वर्ष या उससे अधिक बच्चों के 85% मतलब उनकी साक्षरता दर को 85% से अधिक तक बढ़ाना और रोजगार के 700 लाख यानी कि 7 लाख होगा, यहाँ पर 700 लाख लिखा गया है, 7 लाख नए अवसर पैदा करना यह पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, राज्यसभा को किस विधेयक को पेश करने की शक्ति नहीं है? तो राज्यसभा को वित्तीय विधेयक को पेश करने की शक्ति नहीं है। इस पर विचार कर सकती है राज्यसभा, लेकिन इसे पेश नहीं कर सकती। तो वित्तीय विधेयक इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ऋग्वेद में शब्दों की संख्या, शब्द नहीं थे, शब्द की नहीं, यहाँ पर सूक्त पूछा था। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या पूछा था। तो ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। और मंत्र संख्या के विद्वानों में मंत्र संख्या जो है इसमें मतभेद है, मंत्र संख्या जो है इसमें मतभेद है, लेकिन सूक्तों की संख्या 1028 है। 1028 सूक्त हैं और मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है और 1028 सूक्त हैं। तो 1028 सूक्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आधा तीतर आधा बटेर का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ होगा कोई पूर्ण विशेष मेल नहीं, कोई पूर्ण विशेष मेल नहीं, यानी कि पूरी तरह से कोई मेल नहीं, उसी को कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कम बोलता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जो कम बोलता हो उसे कहते हैं मितव्वई। मितव्वई आपका राइट आंसर था। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे रीजनिंग और मैथ के प्रश्न कैसे आ रहे हैं? तो रीजनिंग और मैथ के प्रश्न जो हैं वो बहुत अच्छे नॉर्मल किस्म के आ रहे हैं। 16 प्रश्न रीजनिंग का एकदम नॉर्मल किस्म का आ रहा है, जिसे कोई भी अच्छा रीजनिंग का विद्यार्थी बहुत आसान तरीके से कर सकता है। और 15 से 16 प्रश्न मैथ के भी बहुत आसान तरीके से बन रहे हैं विद्यार्थियों से। 3 से 4 प्रश्न कैलकुलेटिव आ रहे हैं मैथ में, रीजनिंग में 2 से 3 प्रश्न कैलकुलेटिव आ रहे हैं। आप मैथ और रीजनिंग में 16-17 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन कोई अच्छा विद्यार्थी अगर मैथ और रीजनिंग का होगा तो वह 18, 19, 20 तक भी जा सकता है। तो रीजनिंग और मैथ का लेवल यह है। और हिंदी का लेवल जो है, हिंदी का लेवल बहुत ही आसान पूछा जा रहा है। किसी शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन संज्ञा सर्वनाम से दे दिया जा रहा है, नहीं तो 5 क्वेश्चन का गद्यांश पूछा जा रहा है। 5 क्वेश्चन का गद्यांश, और गद्यांश में फिल इन दी ब्लैंक्स भराना पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान हिंदी भी आ रही है। तो आप निश्चित रूप से पेपर दें और मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।